चलो बाबा के शब्द में सुनते हैं। 3-6 मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ। अच्छा, प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किनों को देते हैं? किन बच्चों की आज बाबा याद करेंगे, बाबा कर हिम्मत पर चलने वाले बच्चे, पढ़ते और पढ़ाते हैं और संपूर्ण निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। तो बाबा किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? हाँ, आज अच्छी कैटेगरी को बाबा कहते हैं, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। तो फिर सब हाँ, मतलब फिजिकली भी जैसे गरीब है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, लालच है नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते, ज्यादा झंझट नहीं। तो बाबा की याद भी अच्छी हो सकती है, प्रोवाइडेड वो ज्ञान को समझते हैं। नहीं तो अगर अपने हौसले बहुत ज्यादा हो, ये करना ये टू मच हो, फिर तो एट द कॉम्प्रोमाइज मुरली और अमृत वेला, इसको भी नजरअंदाज करते हो, फिर अगर तो उसको तो फिर ज्ञान की कीमत नहीं है। तो बाबा कहते हैं, गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। अच्छा, दूसरे है, बाबा अनपढ़ बच्चों को भी देख खुश होते हैं। सुना? क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। कई ऐसे बच्चे थे ना, बहनें थी नहीं पढ़ी हुई थी, बाबा कहते बहुत अच्छा, तुम्हारी स्लेट क्लीन है, इसमें बाबा वर्ड दिखाई दे। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती है। क्या नहीं बोलेगा? रोज रोज मैं नहीं बोलूंगा कि अपने को आत्मा समझो। ओम शांति मतलब क्या? अपने को आत्मा समझो। आत्मा अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी मिलता है, और कोई को तो इन बातों का पता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं, कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसी नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है, अकेले में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है। तो मुझे ना, मेरा डिस्ट्रैक्ट मतलब ऐसे हो ना, निष्ठा और निष्ठा एकांत हो तो मेरा योग अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है। वास्तव में है ही याद, कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। याद में एकांत थोड़ी चाहिए होता है। किसी को याद करना है, बच्चे को याद करना है,
तो मतलब कोई कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसके लिए ना, कोई भी जरूरत नहीं। हाँ, फिर वो वही संकल्प आते हैं ना, कारण ये है। निष्ठाक्षर भी रहोगे, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या, तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना है कि ना आए। अच्छा, यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी, यही तो युद्ध है ना। आ जाए ना फटी शुरुआत, यही युद्ध है। जितना हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वो सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद आएगी। ये हम एग्जाम्पल देते हैं ना, एक चित्र होता था पहले, कैसे याद, जब छोटा था तो माँ ही याद आती है, फिर माँ पिता, फिर बाद में टीचर की तरफ बुद्धि जाती है। देखा है वो चित्र प्रदर्शनी का। फिर बाद में फिर आजकल तो करियर भी हो गया, इसकी याद, बस फोकस ऑन करियर। फिर बाद में शादी हो जाती है तो पार्टनर की याद। तो याद चेंज करना आता है ना, सारी है। तो परमात्मा को याद करना भी तो क्यों नहीं आएगा, आदत तो पड़ी हुई है चेंज करने की। तो इसलिए बाबा कहते हैं यही तो युद्ध है। तो तूफान आएंगे जरूर। हाँ, जितना हल्के होंगे उतने बंधन भी कम होंगे। अब तुमको ये, अब तुम सबको ये भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। अच्छा, जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वो जरूर फिर उच्च कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो, तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। ये हमारी है, जैसे जन्म की पढ़ाई सुनी है, 21 जन्म की पढ़ाई, एक जन्म की भी नहीं, 21 जन्म की पढ़ाई है। पढ़ाई पूरी हुई, जैसी पढ़ाई पूरी हुई फिर प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर से ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। स्कूल में भी पढ़कर फिर दूसरी क्लास में ट्रांसफर होते हैं ना, तो हमारी भी यहाँ पढ़ाई खत्म होके हमारी ट्रांसफर है, नेक्स्ट ट्रांसफर। पता होता है ना कि अभी जैसे होते थे ना 8th में, तो बाजू में 9th चल रहा होता है, तो बस अब नेक्स्ट ईयर देखो हम उस वहां बैठेंगे, फिक्स्ड होते हैं। तो तुम्हारी भी ट्रांसफर होती है, कहाँ होती है नेक्स्ट ट्रांसफर, नेक्स्ट ट्रांसफर कहाँ है। अच्छा, पहले परम धाम ना। हाँ, हाँ, स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम, फिर सुख धाम। नहीं बैठेंगे, वाया थोड़ी है, जंक्शन थोड़ी है, थोड़ी देर तो बैठेंगे ना, थोड़ी देर तो बैठेंगे, थोड़ी देर तो परम धाम का जाएंगे, साथ ही धाम को छुएंगे और टच एंड गो करेंगे, थोड़ा सा भी नहीं बैठ सकते, थोड़ा उसका आनंद तो लेंगे। इतने पूरे संगम में परम धाम को जाए की आत्मा के साथ छोड़े। अरे ना, बाबा ने कहा ना तो पूरा जो एडवांस पार्टी वाली आत्मा है ना वो तक रही, कृष्ण के साथ ज्यादा नहीं रहना। चलो, हाँ थोड़ा नहीं, रजिस्ट्रेशन अभी होता है सब, हाँ सब कोड वर्ड भी मिल गया, सुना सभी ने। तो बाबा के, हाँ सब कुछ बन गया। शांति धाम फिर सुख धाम में इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे,
इसका नाम ही है, इस छीछी दुनिया का नाम ही है नरक। सत्यु को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वो समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाशी हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे, क्या होगा? जिनकी अभी से कर्मातीत अवस्था होगी, अर्थात अभी से ही सारे हिसाब किताब चुप होते हुए भी स्थिति उनकी एक रस। कभी कभी हिसाब किताब के साथ स्थिति भी ऊपर उतनी ही वैसी वाली हो जाती है ना, चुत्तू करता है। दो तरह से फीलिंग्स होती है ना सेटलमेंट चुत्तू के समय की। एक होता है चुत्तू हो रहा है, अच्छा चलो एक बोझा हल्का, वो माइन तो देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। दो तरीका है, देना भी पड़ रहा है और भारीपन भी। तो कर्मातीत अवस्था वाले की चुत्तू का ऐसा होगा, क्योंकि नया वो क्रिएट नहीं कर रहे कोई भी तरह से, किसी को भी ब्लेम नहीं। चुत्तू करते समय ब्लेम किया, हिसाब बनाया। फीलिंग भी नहीं हुई ना, तो ब्लेम होना मतलब ही थोड़ी बहुत फीलिंग। तो बाबा कहते हैं तो जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वो कोई धर्मराजपुरी में सजा थोड़ी भोगेंगे, उनकी तो हो गई ना यही। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्भ भी महल रहता है, कोई दुख की बात ही नहीं है। यहाँ तो गर्भ जेल है, जो सजाए खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो, कितनी बार बनते हो, यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है, यह भूल जाने से, देवाभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है। मेहनत बिगर पूछ पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। तो बाबा तो खुश होते हैं। केवल अपने का स्वमान की स्टडी, स्वमान इतना गहराई से अंदर जा चुका, तो वो अनपढ़े की फीलिंग नहीं। मनमोहिनी दीदी सभी को पता है ना, आज ये जून मास है ना, अभी तो मम्मा भी, ये जुलाई मास मनमोहिनी का। मनमोहिनी दीदी अंगूठा छाप, कुछ भी नहीं पढ़ी, चीफ दादी दीदी यज्ञ संभाला। इंग्लिश सेशन लेते हैं क्या करें? सकाश तो समझ में नहीं आता है कि आप नहीं, वो ठीक है, मतलब चलो वो थोड़ा बहुत समझ नहीं भी आए सकाश दे सकते हैं ना। मोहिनी दीदी भाषण करते थे, माताएं सभी कहती थी इसमें सरस्वती है, इसमें दुर्गा है, बस इस तरह की कंट्रीब्यूशन। चलो समझ में आए नहीं है, ये वाली सेवा तो हम कर ही सकते हैं। उस समय मतलब कोई भी बात में अपने को जहाँ कंपेयर किया, सेंटर पर या कहीं भी संगठन में, ये प्रॉब्लम बहनों में होता है, हो जाता है कि नहीं ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, मैं कम हूँ। ये क्यों आना चाहिए? यही मतलब ज्ञान की कमी है ना। ये तो बाबा के ज्ञान को समझने से ना, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, ज्ञान को समझ नहीं, हाँ समझ नहीं आ रहा है, उससे क्या फर्क? हाँ वो तो है ही, पढ़ाई से। तो वही तो फाइनली ज्ञान का संबंध भावनाओं से है, फीलिंग से, अपनी स्थिति से। उसके लिए तो ज्ञान की स्टडी चाहिए। बाबा कहता है खाली यही याद करना है। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है, जानते ना, ये सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ी खुशी से खाना है। वाह गरीबी इस समय की, दो जगह अपना ये मान कम फील करते हैं ना। हाँ,
इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, कम छोटा समझना। तो एक तो गरीबी, एक तो पढ़ाई, दो जगह। आराम से रोटी टुकड़ खाना है, लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, वो तो कुछ भी जानते नहीं। उन दिनों ये उस समय की बात है, राशनिंग हो गई थी ना, वो चीनी की भी राशनिंग हो गई थी। कौन सा वो जनता गवर्नमेंट थी, 70s में थी ना, 60s, सॉरी, हाँ। अनाज की चीनी हर चीज की expensive। एक महीने में एक व्यक्ति को 1 किलो चाहिए, ऐसा कुछ था। हाँ, नहीं, वो तो वैगरी पार्ट है, वो अलग है। ये राशनिंग के टाइप का। अच्छा, तो बाबा कहते हैं वहाँ चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी नहीं। ऐसे नहीं कि तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, वो तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्होंने बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते कि है ही नहीं। मधुबन में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में होता था तो बहुत मना कर देते थे क्योंकि जानते नहीं थे। फिर बाबा ने कहा कि तुम जाओ गवर्नमेंट के पास और बोलो कि भाई ऐसे ऐसे, हाँ हमको ऐसे हमारे माउंट आबू में ये है। उन दिनों थोड़ी कोई ये संस्था को इतना ग्लोबल इस तरह से रैंकिंग जाते थे। तो फिर यहाँ से फिर मोहिनी बहन अपना अनुभव कितनी बार सुनाते, फिर हम जाते थे गवर्नमेंट। बाबा उनको कहते थे तुम जाओ, बोलो कि कौन है हम, वहाँ कौन रहते हैं, और हम लोगों को टोली तो भेजनी पड़ती है। क्योंकि वो क्या था गवर्नमेंट का कि संस्था जो ऐसे मंदिर है, मस्जिद है, उन लोगों को वो थोड़ा ज्यादा देते ही थे। हाँ, उनके कोटे ज्यादा होते, तो फिर वो करने लगे, मान लिए। और बाबा कहते कि तुम जाओ, तुम करोगे, विश्वास भी था। तो बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट के को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते कि है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। माउंट आबू में नीचे जिला जो होता था डिस्ट्रिक्ट, उसमें जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है ये उस समय की मुरली है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। हर चीज मिल सकती है, सेवा की सफलता योग से बहुत कनेक्ट, पूरा इतने सारी सेवा योग के कारण ऑटोमेटिक। तो याद न रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से। योग और धारणाएं, मोहिनी बहन बताती है ना, मैंने बताया था वहां के सेंटर्स की, कई सेंटर्स की स्थापना का कार्य। तो भोजन अच्छा बनाते थे गयाना में, और वहाँ जो आलू भी उन दिनों के गयाना इंडिपेंडेंस मिला ही था, स्वतंत्रता, तो उस सब कुछ लंदन भी, गेहूं लंदन से आता था ही नहीं। तो जो था, आलू आता था अच्छे से, तो उनको वही रेसिपी अच्छे से बनाते थे। तो वहाँ आंटी आती थी, आंटी देखती थी कि अच्छा टेस्टी है। तो फिर उनके यहाँ कोई मिनिस्टर्स आते थे, आंटी मालूम है ना, अंकल आंटी, ये वो उन दिनों मिनिस्टर, अच्छे बड़े मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर जैसे उस समय थे। बाद में तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, उसके बाद फिर इंडिया में आए तो एम्बेसडर बन गया। तो और मिनिस्टर्स आते थे उनके, तो फिर वो बुलाती थी, तो तुम ही आ जाओ ना, हमको थोड़ा सेवा करते थे, बहुत अच्छा लगता था। फिर वहाँ का पंडित ने उनका, फिर वो बड़े लोगों के पंडित भी होते हैं,
वो आता था, उसको लगा बहुत अच्छा, कितना अच्छा बुक बनाती है, आप हमको भी बना के दिखाओ। तो उससे सेवा हुई, बाबा कहते हैं। और दूसरा वो था कि सफाई बहुत थी, इतना वहाँ काम करते थे, आंटी भी बहुत क्लीनलीनेस, और उनको भी सफाई पसंद, बहुत सफाई अच्छी, जैसे लगता ही नहीं था कि किचन में कुछ काम भी हुआ। तो एक भाई आया, बहुत रिच था, तो बोला कि यहाँ कौन सफाई करता है, हम लोग उन लोग ही करते थे, वहां थोड़ी कुछ, तो खुद ही सफाई करते थे, खुद ही भोजन बना। बोला अच्छा, मेरे घर में बहुत रिच था, बहुत, उसके स्टोर्स थे, चेन ऑफ स्टोर्स, 4 4 मेड है, वो भी सफाई में, तुम ट्रिनिडाड आओ, हम आपको एक सेंटर, हम एक घर देंगे। फिर बाद में बहने वहां गई, लिटरली उसने पूरा एक घर दिया बाबा के। हर बात सेवा करती, खाली भाषण ही सेवा नहीं करती, हर चीज। क्या, क्योंकि इंस्पिरेशन है ना सेवा की, और इंस्पिरेशन से आत्माओं को भावना हो जाती है वो सेवा करना। तो बाबा कहते गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा, तो याद न रहने के कारण, देवीमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, वो बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी बैठना घर क्या, ग्रहचारी बैठ जाना, हाँ मतलब बुद्धि फिर जाती है इस समय, बुद्धि में, हाँ, ज्ञान को, मतलब कुछ बहाने बनाएंगे, कुछ ये करेंगे, नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। जहां भी अमृत वेला, मुरली क्लास, याद को नजरअंदाज कर रहे हैं और दूसरे को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बाबा कहते हैं ग्रहचार, इस चीज को प्रायोरिटी दी, उसको पीछे की। तो बाबा कहते हैं माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। तो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी। ग्रहचारी के कारण ये नाम रूप में फंस पड़ते, ये बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ध्यान में जाने से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छा, सूक्ष्म ट्रांस में जाना। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, फिर क्या क्या बोलते हो, उन पर विश्वास नहीं। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है, बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। ध्यान में जाना, फिर ट्रांस में ये दिखता है, तो जैसे साक्षात्कार होते थे ना उन दिनों, बहुत ऐसे है कि सबको ही ध्यान में जाते, तो हाँ, फिर एक क्रेविंग भी होती थी दूसरी। तो ध्यान ध्यान कोई काम का नहीं है, बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। कोई को देखो, अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते हैं, 1 घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के, ये घड़ी घड़ी जो होता है उसको बाबा कहते हैं, उसको नाम देते, एक घड़ी ऐसी, एक घड़ी ऐसी, ऐसे को नाम बाबा देते घड़िया।
घड़ी घड़ी के घड़िया ये बाबा के पास बहुत आते। अभी देखो मीठे बाबा बाबा कहेंगे, अभी देखो तो मीठे बाबा बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाओ, घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई मतलब क्या, सारा अभी मैंने क्रोध किया, पूरे दिन में अमृत वेले 1 घंटा किया, इतनी मुरली सुनी, सब कमाई कमाई खत्म। वर्धन आज के दिन की ना, कल की तो है। कितना क्रोध किया, अच्छा क्रोध कितना, की ज्यादा कितनी तेज है उतनी चलेगी। उतनी उतना पहले का पूरा खत्म। कहते हैं जितना ही बचाया सारा गया, क्योंकि फिर उसका फायदा ही क्या हुआ अगर आप बात बात में गुस्सा करते हो, तो मतलब अंदर तो गया ही नहीं ना, नहीं तो उसकी शक्ति जमा होती तो है। वो पुण्य जो कमाया, इतनी सेवा करी, वो सब सुपर की कमाई खत्म। चोरी भी होगी। क्यों? चोरी भी होगी। थोड़ा बहुत चोरी तो कभी कभी करते हैं, जब हमने क्रोध तो बहुत नॉर्मल है ना। हाँ, कह दिया था, बात नहीं कर रहे। वो आगे जो बनेगा, पहले की कमाई खत्म। की कमाई देखो, लोगों के पास हमारा सेवा तो नहीं होती ना, क्रोध बार बार जो करेगा तो उससे प्रेरणा तो मिलेगी नहीं। और दूसरी आत्माओं की फीलिंग्स मतलब बद्दुआ तो मिलेगी भी नहीं। अगर रॉन्ग फीलिंग्स आएगी तो हमारे पुण्य खाता किया, इधर पाप खाता भी अकॉर्डिंग ना माइनस होता जाए। और क्रोध ऐसी चीज है, हाँ रियलाइज करके भी फिर कर लेते हैं। एक होता है ना रियलाइज किया फिर तो चलो, बाकी चीजों में रियलाइज करके फिर भी चेंज कर लेते हैं। पर क्रोध तो थोड़ा हम उसको मतलब थोड़ा नेचुरल भी फील करते रहते हैं। निकाल लेते हैं ना इस कारण से। हाँ मतलब थोड़ा नेचुरल वो वाला जो भूत है उसको उतना ग्रेविटी से फील नहीं करते जितना करना चाहिए। बाबा ने कहा क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई, अभी अभी कमाई अभी अभी घाटा हो गया, सारा पदार्थ याद करें। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा, परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़ी याद कर सकेंगे। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर ना सके, क्योंकि उस समय कहते याद करो भगवान, याद कर ना सके क्यों? कोई यथार्थ तो कोई भी जानते ही नहीं, कोई भी वापस जा नहीं सकते, न विक्रम विनाश होते। जब सब कुछ अच्छा है, फेवरेबल है, तब अच्छे से पुरुषार्थ करते हैं। थोड़ी सी भी बीमारी आई, वो पुरुषार्थ किया होता है ना, फिर उस समय कहेंगे ये बातें सुनो, लोग भी आसपास वाले भी कहते हैं बाबा की गीत सुनो। तब होता ना जब पहले से वो संस्कार है, नहीं तो कैसे इंटरेस्ट है। और वो कभी भी आ सकता है, वो पेपर सब देख ही रहे हैं, चलते चलते ऐसे पेपर आ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य को मरने के समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर ना सके क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं, कोई भी वापस जा नहीं सकते, न विक्रम विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वो तो फिर भी सतोगुणी थे, आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते? बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप कहते हैं कहाँ भूल जाओ, सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बनते हो, ऐसे बाप को अंतर्मुख को याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान मिला देती है। इसमें अंतर्मुख विचार सागर मंथन करना, विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम, यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है एक ही घर में रहते, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी है,
और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है? वो 4 बजे गुड मॉर्निंग करता है, वो 4 बजे गुड नाइट करता है। एक बार एक तो ही मैं बच्चे। सेंटर जा रही थी और राहुल और दिव्या घर में है। बाबा कहते हैं ना, कलयुगी है एक ही घर में। कितना फर्क है? बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। और देखो, इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त क्यों कहते हैं? ब्रह्म को 4 बजे शुभ, मतलब वो घड़ी एनीवेज शुभ ही है। जैसे कोई भी अच्छे काम को मुहूर्त में करते हैं ना, भाई मुहूर्त ही कर। ब्रह्म को वो 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त ही कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। और गुड नाइट करते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये अनुभव की बात है। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की मेहनत है। एक ही घर में एक हंस है तो दूसरा बगुला है। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं। तो उन्हें साथ में रहते भी हिम्मत दिखाते, तो उन्हें कितना उच्च पद मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स उनको मिलेगा। गृहस्थी को तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जो समर्पित एज में आ जाते हैं हाँ ज्यादा। हाँ, जितने बड़े पेपर, जितने बड़े इन्फ्लुएंसेस है, उस इन्फ्लुएंसेस में रहकर, उस प्रभाव में रहकर भी ये धारणा धाकर उसकी ज्यादा। मैंने पहले भी बताया ना, बाबा दिल्ली में एक बार वो था मेला, एग्जीबिशन। तो एक बाबा ने स्टॉल, फोटो बाबा ने निकाले सारे युगलों की, जो ऐसे युगल थे, और उनका एल्बम छपाया। और मेन एंट्री में विजिटर्स की बात रखा, देखो ये हमारे करेजियस, हिम्मत वाले युगल है। तो है ही बहुत विशेष है बाबा की इसी रात रहते हुए भी। एक एक क्या बोलते हैं उसको हम, एग्जाम्पल है ना। हाँ, बाबा कहते हैं शोकेस के शोपीस। तो अंदर का बाहर का शोपीस देख के लोग आते हैं ना अंदर, तो आप लोगों को देखकर हाँ भाई ये है, ठीक है, संस्था है। तो बाबा कहते हैं एक ही घर में रहते एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, कितना हिम्मत दिखाते हुए कितना उच्च पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए, ऐसी स्टेज होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते। श्री माना ही श्रेष्ठ, सत्युग में नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती। ये ज्ञान तो बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है। आज फजीलत की बात है ना, कायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते, वासी देते रहते, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। बाबा को जो भी कहना है बोलिए। हाँ? नंबर वाली ऐसा भी होगा ना, बाबा लाइफ पार के ये भी क्या नंबर 1 नहीं बिठाए, उनको भी पीछा, मतलब बाबा बोल देते
उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मण ऐसे ऐसे को भी ले आती है। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्जन्स, एक एक वर्जन्स लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता है ये संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए बेहद का वर्षा ले, मतलब इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए। जब ये क्या बाबा क्या कह रहा है, तो बाबा कहते तुम जानते हो ज्ञान मिलता है ये संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते ये चीची दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो, सोचा था ना हम लोगों ने, सभी ने किया भी होगा, पूरे दिन में एक बार याद है पुरुषार्थ। देखो तो क्या पुरुषार्थ, बहुत सामने हाँ मतलब जो जो देख रहे हैं ये सब जाने वाला है। पूरे दिन में केवल एक बार ये संकल्प होना चाहिए। हो सके कितनी बड़ी प्रिपरेशन हमारी चल रही, बस एक बार संकल्प वाले जहां जहां दिख सब कुछ। अरे वो छोड़ो, अपना घर देखो। उनके घरों की उनके घरों की प्रॉब्लम थोड़ी होगी आपको, जो मुझे छोड़ना पड़ेगा उसकी प्रॉब्लम। वो तो छोड़ो, दुनिया को देखने से इतना वैराग नहीं आता भाई, ये दुनिया जाने पर ये देखो कि ये जाने वाला है, उससे वैराग है। ठीक है ना। सभी ऑनलाइन फरिश्ते कर रहे हैं ये पुरुषार्थ जो कराए करते हैं, बताओ एक पूरे दिन में एक बार। हाँ कर, अच्छा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बेहद का वैराग्य, इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वो कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उनको पुरानी चीजें देखने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है, कोई भी चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते मैं न आऊं तो तुम राजा ही कैसे लो, कितने बड़े ऐसे बन सकते हो। अगर बाप न आता तो क्या क्या हो जाता है। हाँ, बाबा कहते तुम राजा ही कैसे लो, जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है, कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और योग का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब भोग लगाते हैं वो तो वैसे है बहुत प्रोमिनेंट, पर ज्ञान और योग का कनेक्शन नहीं कि भाई हम वतन में नहीं जाते हैं तो कोई वतन में वैसे ट्रांस में वो तो गिफ्ट है, जाए या नहीं जाए बाबा भोग स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। मैंने भोग लगाया बाबा, हम वतन में नहीं जाते, बाबा भोग स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। बाबा तो भोग स्वीकार करेगा। बाबा तो संकल्प संकल्प होते ही स्वीकार कर ले, तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए वैसे नहीं संकल्प। तो बाबा कहते हैं भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और योग का कोई कनेक्शन नहीं है, और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। सिर्फ दो बातें हैं। आज बाबा की लहर है ना, ध्यान में भी कोई ऐसे होते हैं उन दिनों, मतलब बाबा को स्पेशली उसको एकदम डिस्काउंट करना पड़ता है, कुछ इसकी वैल्यू ये नहीं करो। सिर्फ दो बातें, अल्प और वेद बादशाही। अल्प भगवान को कहा जाता है, उंगली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे, उस दिन भी बाबा ने कहा ना तुम सब मेरे डैश हो।
होगा तो शालिग्राम मेरे आशिक हो, तुम सब मेरे आशिक, माशूके, बिलव्ड। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए, शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का पाप कैसे स्थापन कर रही है, सो आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। 1 सेकंड में 21 जन्म का मालिक बनना है, इससे तो सस्ता क्या हो? तो आकर समझो। अच्छा फिर और क्या करें? घर में बोर्ड लगा दो। सुना? घर में बोर्ड लगा दो। 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। ये लौकिक में बाबा ये सुनकर आते थे लापन, और बाहर दरवाजे पे बोर्ड लगा देते। हाँ, पूरा प्योरिटी सारे स्लोगन्स एक शिव बाबा, खाली शिव बाबा नहीं लगाते, पूरा नीचे जो आए अंदर तो देखे पूरा सजा हुआ रहता है वो घर में। और फिर एंटर करते ही एक कमरा ऑफिस, तो सामान इतना कोई बात नहीं। बिजनेस कोई कम थोड़ी होता है, पूरा बाहर मतलब कोई एंटर करे तो लगे कोई सेंटर है। ऑफिस का बोर्ड नहीं इतना, पर बाबा, क्योंकि बाबा ने कहा ना घर में बोर्ड लगा, बाबा कहते हैं तो ये बोर्ड लग दो, विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हो, सो आकर समझो। अच्छा और क्या लगा? लिखे 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। फिर घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्य को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है, तो खुद कहते हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ। अगर हम कहते किसी भी परिवार कोई मेंबर के लिए, रिलेशंस के लिए कोई शरीर छोड़ता है कि वो स्वर्गवासी हुआ, मतलब तुम कहाँ होगे? तो जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, कितनी सहज बात है। अच्छा अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था, ये तो स्वर्ग गया होगा। कोई ऐसा होता है ना, तो कहते हैं परंतु बहुत महादानी, परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होगा तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी। फिर ये कंसेप्ट क्यों बना कि ये तो स्वर्ग में गया और दान पुण्य किया है, मतलब उसको नेक्स्ट जन्म स्वर्ग जैसा मिला होगा, मिलेगा ना। तो भाई इतना दिया है, जो दिया है वो बैलेंस शीट में जाएगी, है ना। जो खर्चा किया वो अभी मेरे लिए खर्चा किया वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, तो इसलिए उसकी बैलेंस शीट कितनी पावरफुल। बैलेंस शीट में क्या देखते हैं? अच्छी खासी तगड़ी है कंपनी, क्या देखते हैं? कैपिटल, नेटवर्क कितना है उसका, कैपिटल कितनी है, ये देखा है। और ये जो प्रॉफिट है ना वो सब कैपिटल में ऐड होता है। बाबा कहते हैं कि हाँ, तो स्वर्ग में कोई जाता नहीं है, परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं, मतलब ऊपर कोई नहीं गया। ये लड़ाई भी तब लगेगी, देखिए लड़ाई की रिक्विजिट, लड़ाई भी तब लगेगी हमारी कर्माती अवस्था और सब तैयार हो जाएंगे। एक और अच्छी बात, यूनिक बात है, नहीं मतलब वैसे बाबा ने कई बार कही है
जब सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं, सारी आत्माएं मौजूद होगी इस भूमि पर, तब लड़ाई लगे। मतलब क्या हुआ? बाकी आपका यही फिर जाने का टाइम शुरू है ना, लड़ाई तब सारी आत्मा। इसलिए अभी रिहर्सल होके बंद हो जाए, कि ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तो नई खाल सत्युग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है ना। ऐसे हम लेंगे, सारे उतने खूबसूरत होंगे श्री कृष्ण इक्वली। अफकोर्स पहले नंबर की आत्मा है, तो उसकी जो कशिश होगी देखते। हाँ, तो बाबा कहते हैं, इसलिए कि देवी देवताओं को हमेशा, कोई भी देवी देवता को कितने खूबसूरत बता, सजे सजाए खूबसूरत। तो ऐसे हम लेंगे, फर्स्ट क्लास शरीर है। कहते हैं ना, हम तो नारायण बनेंगे। यह तो बच्चे सड़ी हुई छी खाल है, ये हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती है? सुना वर्षा में क्या बोला बाबू? ये छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी जो मिलने वाला है वो शरीर कैसा है, खुशी क्यों नहीं होती जब कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं? ये सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो करके दिखाओ, कहनी करनी एक चाहिए। अच्छा, धंधा आदि भी भर करो, बात कहते हैं। कौन सा वो स्लोगन है? हत कारणे दिल यारड़े, ये स्लोगन है बात। हत कारणे, ये सिंधी है। हत कारणे दिल यारड़े, पंजाबी है या सिंधी है? बाबा हमेशा कहते हैं, हाथों से काम करो, दिल आपकी याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे, उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, यह है रूहानी पहुंच। तुम आत्मा हो, आत्मा ही उस शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार गुरबानी पुराने रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बढ़िया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पद्मा पदम पहला पॉइंट, पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों देखते हुए भी नहीं देखते। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखते। अगर इसका अजय भाई अकेले अकेले बताए तो ज्यादा बड़े बड़े अक्षर में बता सकते हैं, दिखाई देते। इस तरह वालों को कम दिखाई, पहले आराम से बड़े बड़े अक्षर का दिखा, या तो कल से वैसे दिखा। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बना। कहनी करनी एक समान। दूसरा है अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। आम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना।
नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का अक्षर वरदान है। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बनाते। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्व स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाए। ये अनुभव है ना सबको। बड़ी से बड़ी परिस्थिति परिवर्तन। चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस इनटू मिरेकल्स, एक टॉपिक रखिए। बड़ी से बड़ी परिस्थिति। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहे। बातों का पर्दा बीच में न आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहे। अब एक दिशारी, किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप। इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे सके। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सके। दो चीज है, आत्मिक स्वरूप और निमित्त भाव। ये भी है। और जो संडे का बाबा ने कितना अच्छा स्टैंडर्ड पूछा रखा, मैं जब भी मैं कहूँ सभी कर ही रहे होंगे ना, ये तो बहुत इजी है। बस जब भी मेरा कुछ बोलो तो ठीक है, कर रहे हैं ना। हाँ, कीजिए। बाबा की बहुत अच्छी पूरी आप इशारा करेंगे। जो कुछ दिख रहा है